जाता है। अरे माँ मेरी मरी है, माँ मेरी मरी है, तेरी मरी है। एमबीबीएस है क्या डॉक्टर? डॉक्टर उसे एमबीबीएस लेकर इंसानियत के नाके जयपुर गोल्डन ले गए, वहां भर्ती रही, वहां 3 दिन ये एडमिट रही, 3 दिन ठीक क्या रही। नाम था आपकी माँ का? मीनाक्षी था, वो 31 तारीख को दुबई से आए थे और 1 तारीख को इसके पास यहाँ पे इलाज करवाने आए थे। जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पहुंचता हूँ तो वहाँ के डॉक्टर मेरे को ये बोलते हैं कि आपकी माँ मरी हुई है। ये चीज पूछे कि 16 साल इसकी आयुर्वेदिक की डिग्री का हुआ है और 30 साल ये कहाँ से 35 साल से प्रैक्टिस करने लग गया। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में है और अगर पीछे देखेंगे आप तो ये क्लिनिक है, आरोग्य क्लिनिक, जिनके डॉक्टर का नाम आजाद कुमार बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो कंप्लेंट हमारे पास में लेकर के आए हैं, उनकी जो माता थी वो यहाँ पर इलाज के लिए आई थी, लेकिन किसी कारणवश उनको यहाँ से, डॉक्टर का कहना है कि यहाँ से उनको रेफर कर दिया गया जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया था। क्या कुछ पूरा मामला है, उनके लड़के हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। पहले अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिब अरोरा है। क्या कुछ पूरा मामला था? पूरा मामला 1 तारीख को मेरी माँ इस क्लिनिक में आई थी और मैं उनके साथ आया था, मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ आई थी और इन डॉक्टर ने, इन्होंने ग्लूकोज के लिए उनको एडमिट करा और सबसे पहले मेरी बात ये हुई थी, मैं इनके पास एडमिट होने नहीं आया था और ये अपने आप को एमबीबीएस बताते थे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और टाटा जैसी 1mg ऐसी वेबसाइट पे ये अपने आप को एमबीबीएस बता रहा था डॉक्टर। और ये भी बता रहा था कि इसका क्लिनिक ये रजिस्टर क्लिनिक है, जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने स्पेशली मेरे को मेल करा है कि ये डॉक्टर रजिस्टर नहीं है और ये फेक एमबीबीएस टाटा एमजी जैसी वेबसाइट पे बन के बैठा है और ये दिल्ली में एलोपैथिक इंजेक्शंस नहीं दे सकता। इसने मेरी एब्सेंस में मेरी माँ को इंजेक्शन दिया, मेरी माँ को खुद जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल छोड़कर आया, ना मेरे को फोन करा गया, ना मेरे से कुछ बोला गया। और मैं जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो वहां के डॉक्टर मेरे को ये बोलते हैं कि आपकी माँ मरी हुई है, आपकी माँ क्या कोई बीपी नहीं आ रहा, कोई पल्स नहीं आ रहा। और जब ये यहाँ से रेफर करता है तो इसने ये लिख दिया कि हैवी, मेरी माँ को इमरजेंसी पेशेंट थी। इसके कैमरे अब चालू भी होंगे, लेकिन मैंने इससे बोला 8 तारीख को सीसीटीवी की फुटेज दे मेरे को, इसने मेरे को कोई फुटेज नहीं दी और ये घपला कर रहा है। कहता 30 साल 35 साल से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये इससे कोई ये चीज पूछे कि 16 साल इसकी आयुर्वेदिक की डिग्री का हुआ है और 30 साल ये कहाँ से 35 साल से प्रैक्टिस करने लग गया। किसने इसको राइट्स दिए कि ये 35 साल से? और जब मेरी माँ को इंजेक्शन दिया गया तो पीछे से मेरे को बताया क्यों नहीं गया, मेरे को फोन क्यों नहीं करा गया? और मैं जब यहाँ पहुंच रहा हूँ तब मेरे को ये क्यों बोला गया इसकी स्टाफ के द्वारा कि आपकी माँ तो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में है। और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 1.5 दिन मेरी माँ को रखते हैं और ये झूठे वादे कर रहा है, वीडियो बना के जो बोल रहा है। कोई इससे ये पूछे कि अपने आप को फेक एमबीबीएस डॉक्टर क्यों बताता है? ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि दिल्ली जैसे इलाके में अपने आप को फेक एमबीबीएस डॉक्टर बता रहा है? क्यों बता रहा है? मैं तो इसके पास पहले, इसकी यहाँ पे बोर्ड देखो आप कैसे लगे हुए थे, ये बोर्ड देखो, इसकी बेटी के साथ ये अपना नाम लिखता था, जो कि इसकी बेटी अब पहले क्या काम करती थी, पहले यहाँ पे अंबेडकर हॉस्पिटल में थी। अंबेडकर हॉस्पिटल में मेरे पेपर गायब करवाए गए पुलिस वालों के द्वारा, जो आईओ हैं उन्होंने मेरी रिपोर्ट जो मम्मी के पीएम होना था उसके भी सारी चीजें खराब करी गई। इनसे बोला मैंने कि सीसीटीवी फुटेज मेरे को दो, इनसे सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर मैटर चल रहा है। क्या नाम था आपकी माँ का? मीनाक्षी था, वो 31 तारीख को दुबई से आए थे और 1 तारीख को इसके पास यहाँ पे इलाज करवाने आए थे और जितने भी नर्स इसके पास काम करती हैं सबके रजिस्ट्रेशन एक बार चेक कराए जाए और सारी चीजें चेक कराई जाए। अच्छा, क्या कुछ प्रॉब्लम थी माता जी को जो यहाँ पर आई? मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये डॉक्टर सीसीटीवी फुटेज निकाले तो मैं उसमें ये बोल रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर लालपात लैब से टेस्ट करवाने हैं, मेरे को बस टेस्ट लिख के दे दो कि भाई कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। ये डॉक्टर मेरे को ये बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे सस्ते में टेस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा भाई सस्ते में करवाना ही नहीं मेरे को। तो ये डॉक्टर जानबूझ के बोलता है कि चलो ठीक है भाई, हमने तो इसको ये समझा कि एमबीबीएस डॉक्टर है। तो इसने क्या करा कि मेरी मम्मी के वहां पे टेस्ट करवाए, ब्लड भी लिया, इसने ब्लड भी लिया, सब कुछ लिया। ब्लड लेने के बाद जैसे ही मैं कुछ लेने के लिए गया खाने के लिए, इससे पूछ के गया कि मैं लेने जाऊं, इसने बोला हाँ लेके चले जाओ। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मेरी मम्मी को कब इंजेक्शन देते हैं, क्या करते हैं, मेरे को कुछ नहीं बताया जाता और मेरी मम्मी को मरा हुआ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में फेंक देते हैं। और जयपुर गोल्डन वाले डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी मम्मी भाई यहाँ पे मरी हुई आई है, हम कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस वाले आज 5 महीने हो चुके हैं, मैं यहाँ पे पागलों की तरह कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये डॉक्टर अभी भी चला, अभी देखो अभी आपके सामने क्लिनिक चल रहा है, अब इसके बोर्ड भी चेंज हो रहे हैं, पहले हट गए थे बीच में बोर्ड, अब इसके नए बोर्ड भी लग गए हैं। कंप्लेंट करी है, ये कंप्लेंट दिखा दीजिए। हाँ हमने जो कंप्लेंट करी है वो दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। आपके फैमिली डॉक्टर, आप एमबीबीएस फेक बता रहे हैं। अरे फेक एमबीबीएस क्यों बता रहे हैं? ये फेक एमबीबीएस क्यों बता रहे हैं, ये बता दो। एमबीबीएस है ये डॉक्टर? एमबीबीएस है। कौन कह रहा है? दिखाओ, आप दिखाओ,
एमबीबीएस का मतलब क्या हो गया? नहीं एमबीबीएस है ये डॉक्टर। अरे जो एमबीबीएस नहीं है वो अपने आप को एमबीबीएस दिखाएगा। आप मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। आज 35 साल हमें डॉक्टर साहब को देते हुए मेरे बच्चे आपके 35 साल से मेरा मेरे एक मिनट एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस सेम है क्या? यार तेरे चिल्लाने से कोई ऐसे हो जाएगा। अरे तो एमबीबीएस है क्या डॉक्टर? एक मिनट डॉक्टर एमबीबीएस है? अरे झूठ क्या बोल रहा हूँ? आज क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे तू एमबीबीएस है? अबे झूठे एमबीबीएस है तू? क्या है तू एमबीबीएस? दिखाना। अबे दिखाना। अबे सरकारी कहाँ का शिकार की? तमीज से बात करोगे? अरे तमीज से करो। आप कौन हो? आप हो कौन? जो मर्जी हो आप। अरे माँ मेरी मरी है, माँ मेरी मरी है, तेरी मरी है, माँ मेरी मरी है, तू बीच में क्यों आ रहा है? तू होता कौन है भाई? माँ मेरी मरी है यार। माँ तेरी मरी है, माँ तेरी माँ। तो फिर माँ में फर्क नहीं है। माँ तो इसने बताया तू इंजेक्शन, क्या इंजेक्शन दिया? इसने क्या इंजेक्शन दिया? बेटा मेरी बात सुन, पहले आराम से बात कर। माँ तेरी मरे, एक मिनट, माँ तेरी मरे, माँ मेरी, माँ तो सबकी बराबर है। गलती से अरे इसने इंजेक्शन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसने इंजेक्शन दिया, बताया क्यों नहीं? इसने बताया क्यों नहीं इंजेक्शन देते समय? और ये आप बीच में बताओ फिर ना सर। माँ मेरी गई है, मेरे को पता है। तेरी माँ हमारी माँ में फर्क नहीं है। अरे फर्क दिख रहा है यहाँ पर। आजाद कुमार डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, वो हमारे साथ में है। सर क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार आप बताइए। ऐसा है सर, लगभग पाँच एक महीने पहले इनकी मम्मी, जो मेरी 15 साल पुरानी मरीज है, वो आई है उल्टी परेशानी लेकर। हमारे पास वो रही है 15 मिनट, और जैसे ही उसे पेंटोसिड इंजेक्शन लगा है, इसने उसको नारियल पानी पिलाया और उसे घबराहट हो गई, ये गायब हो गया। हम उसे लेकर इंसानियत के नाके जयपुर गोल्डन ले गए, वहाँ भर्ती रही, वहाँ 3 दिन ये एडमिट रही, 3 दिन ठीक रही। हमारे पास उसके पुख्ता सबूत हैं, ये 3 दिन ठीक रही, चौथे दिन उसकी डेथ हुई। 1 साल से वो दुबई में थी, कोई दवाई नहीं खा रही थी। थायराइड उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया। जब थायराइड बढ़ जाता है तो ऐसा हो जाता है। ये सारी कहानी ये है। आरोप तो ये आप पे ये लगाया जा रहा है कि आपने इंजेक्शन दिया, जिसके बाद में उनकी डेथ। हमने इंजेक्शन का जो नाम है वो पुलिस को लिख के दिया, उसकी तहकीकात हुई, वो सब ठीक पाया, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। वो इंजेक्शन नॉर्मली सब लोगों के लगता भी है, आप भी उसकी गैस की गोली पेंटोसिड खाते होंगे, बस। कहा यह जा रहा है कि जयपुर गोल्डन जब आप लेके गए हैं तो उस टाइम पे उनको मृत घोषित कर दिया। नहीं जी नहीं, को 3 दिन बढ़िया रही है वो, 3 दिन ठीक रही है वो, 3 दिन ठीक रही है, चौथे दिन उनकी डेथ हुई। क्यों आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? अब ये उनकी मंशा है, वो क्या चाहते हैं, बस। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कब से क्लिनिक चला रहे हैं सर? 35 साल हो गए मुझे यहाँ, 35 साल से मैं कर रहा हूँ काम। और इनकी जो मदर है वो 15 साल पुरानी मेरी मरीज है। 15 साल में वो इंजेक्शन कम से कम 15 बारी उन्हें ऑलरेडी लग चुका है। हाँ, कंप्लेंट हो चुकी है इस पे? पुलिस की कंप्लेंट हो गई है, सब कुछ हो गया है। फिर भी ये पता नहीं क्यों इस चक्कर में ये बार बार ये कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। भाई जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, हमारी डिग्री की जांच हो गई, सब ठीक हो गया है, फिर पता नहीं ये क्या चाहते हैं। हर चीज पे लांछन लगाते हैं।